सामाइन प्रोग्राम है हवा की बेटियां। मैं आपकी मेज़बान आयज़ा, मेरे साथ सीमी भी। हम दोनों की तरफ से बहुत सारा सलाम कबूल कीजिए। सामाइन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में एक ख़ास बात करेंगे। हमारे जिस्म के सबसे ख़ास हिस्से के बारे में बात करेंगे, जो हमारे जिस्म की हिफाजत में सबसे अहम किरदार अदा करता है, और वो है जिल्द। जी हाँ, जिल्द हमारे जिस्म का ऐसा हिस्सा है जिस पर सबकी नज़र पड़ती है, जिससे हमारी रंगत का पता चलता है। जिल्द ऐसा हिस्सा है जिसने हमारे जिस्म को इकट्ठा करके एक शक्ल दी है। उसने जिस्म के अज़ा को समेट कर रखा है। अगर हमारे जिस्म की ऊपर वाली तह यानी जिल्द ना होती तो हमारी हड्डियाँ बिखर कर गिर जाएं। और जिल्द हमारे जिस्म के अंदर बीमारी पैदा करने वाली चीज़ों को बराह रास्त जाने नहीं देती। जिल्द की रंगत और हालत से हमारे सेहतमंद होने का अंदाज़ा भी किया जा सकता है। जितना हम जिल्द का ख्याल रखेंगे, ये हमारे जिस्म की हिफाजत उतनी ही अच्छी और बेहतर करेगी। जिल्द जो है ना, हमारे अंदर का हाल ज़ाहिर करती है। मसलन अगर कोई सेहतमंद शख्स है तो उसकी जिल्द भी तरोताज़ा और फ्रेश होगी। जिल्द नरम, लचकदार और चमकीली होगी, और बीमार शख्स की जिल्द सिकुड़ी हुई, झुर्रियों वाली होगी। जी हाँ, और जो हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारी जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, लचक ख़त्म हो जाती है। मेरी अम्मी कहा करती थी कि झुर्रियाँ वक़ार की निशानी होती हैं, जो हमने अपनी ज़िंदगी से हासिल किया होता है। आयज़ा, ये बात भी ठीक है, मगर ये याद रखना चाहिए कि जज्बाती असर और खिंचाव भी हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर डालते हैं। तेज़ धूप भी हमारी जिल्द के लिए नुकसानदेह है। यानी अगर रंग साफ़ हो ना, तो धूप में फिरने में एहतियात करनी चाहिए। इसके लिए टोपी पहनना चाहिए, धूप से बचाने वाली क्रीमें लगानी चाहिए, लंबे बाजुओं वाले कपड़े पहनने चाहिए, ताकि धूप का ज़्यादा असर जो है ना, वो जिल्द पर ना पड़े और जिल्द के कैंसर का ख़तरा भी ना रहे। और इसके अलावा भी कोई चीज़ है जिससे जिल्द मुतासिर हो सकती है? जी बिल्कुल, कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट, सर्फ़, साबुन, ये जिल्द में से ज़रूरी चिकनाई खींच लेते हैं, जो हमारी जिल्द की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इसलिए ज़रूरी ये होता है कि जिल्द पर कोई तेल या क्रीम लगाई जाए। अच्छा सिमी, आज तो आप हमें जिल्द की हिफाजत के बारे में कुछ मालूमात दें ताकि हम अपनी जिल्द को बाहर की ऐसी मुज़र चीज़ों से महफूज रख सकें। जिल्द चूँकि हमारे पूरे जिस्म को ढके हुए होती है, इसलिए ये इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है। हम्म। हमारी जिल्द बहुत ख़ास काम करती है, जो कि ज़ाहिरी नुमाइश से कुछ बढ़ के है। यानी एक तो हमारी खूबसूरती दिखाती है ना, हम कितने जी बिल्कुल। तरोताज़ा और खूबसूरत हैं, हमारा रंग कितना अच्छा है। इसके अलावा ये हमें जरासीम से भी महफूज रखती है और मुख्तलिफ खराबियों से बचाती है। ये ना सिर्फ अंदरूनी सेहत का हाल बताती है, बल्कि खुद ख़राब हो भी सकती है। हम्म। जल्द की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इतना मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए ख़ास बात यह है कि ज़्यादा पानी पिया जाए, मुतवाज़न खुराक खाई जाए। अपनी जल्द को कम से कम दिन में 1 बार, और अगर हो सके ना, तो 2 बार ज़रूर साफ़ करना चाहिए। साबुन, नीम गर्म पानी या किसी नरम कपड़े से अपनी जिल्द को साफ़ कर सकते हैं। इतना कोई ख़ास जादू मंत्र पढ़ने की अच्छा ज़रूरत नहीं, नहीं मुंह पड़ती। की जिल्द को तो हम कोशिश करते हैं कि 2 बार धो लें, लेकिन बाकी सारे जिस्म की जिल्द को भी चाहिए किसी तरह साफ़ करें। हाँ जी, बिल्कुल, वो आप कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, मौसम के हिसाब हम्म। से हम्म। नहाने-धोने का आप स्केड्यूल बना सकते हैं। हम्म। सख्त साबुन और खुरदरा कपड़ा जो है ना वो, और गर्म पानी, ये आपके जिल्द को बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। हम्म। जिल्द को तर यानी मॉइस्चर रखने वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि जिल्द को तरोताज़ा रखा जा सके। ख़ास तौर पर जब उम्र बढ़ने लगती है ना, तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो अपनी जिल्द पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर कोई तब्दीली आने लगे तो मालूम हो जाए, और वक्तन फ़वक्तन अपनी जिल्द का खुद मुआयना करते रहना चाहिए। हाँ जी, ख़ास तौर पर हमारे जिस्म के वो हिस्से जो ज़्यादातर ढके रहते हैं, उनकी जिल्द का मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। शीशे में अपने आप को चेक करते रहना ज़रूरी है। उसके लिए गौर से देखें कि जिस्म पर कोई उभार तो नहीं, जो नरम, लेसदार या मोमनुमा हो और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा हो। कोई सख्त उठी हुई नाहमवार जगह ना हो जिस पर छिलके जमे हुए हों, ख़ास तौर पर चेहरे पर, कानों, गर्दन, हाथों या बाजुओं पर। अपने जिस्म पर पैदा होने वाले मौक़ों को भी गौर से देखें कि कहीं उसकी शक्ल तब्दील तो नहीं हो रही, कहीं वो तेज़ी से बढ़ तो नहीं रहे। अगर इन बातों में से जो मैंने कही हैं, इनमें से अगर कोई भी चीज़ दिखाई दे, तो अपने डॉक्टर से जाकर मशवरा करें और चेकअप कराएँ। खुदा न ख़ास्ता हो सकता है कि वो किसी किस्म का जिल्द का कैंसर हो।
ओह! वैसे भी शीशा देखते रहने से एहसास होता है ना कि हम खूबसूरत हैं। शीशा तो देखते रहना चाहिए और आज जो बातें सिमी ने बताई हैं, इससे लिए एक तनकीदी नज़र से भी देखना चाहिए। तो अच्छा सिमी ये बताइए कि जल्द के कैंसर की अभी आपने बात की, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? जल्द का कैंसर ज़्यादातर तो धूप की वजह से, दूसरी बात आलूदगी की वजह से, एक्स-रेज़ से, या फिर ये मारूसी वजह भी हो सकती है। यानी माँ-बाप को कोई ऐसी बीमारी हो, वजह कोई भी हो, जितनी जल्दी आपको मालूम होगा और उतनी ही जल्दी आपकी बीमारी का इलाज जो है वो ज़्यादा जल्दी हो सकेगा और शिफ़ा पाने और सेहतयाबी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे। अच्छा, हमारे जिस्म की अंदरूनी सेहत और बीमारी का अंदाज़ा हमारी जल्द से कैसे हो जाता है? रंग बदल जाता है? जल्द किसी और शक्ल में तब्दील हो जाती है, यानी सख्ती, नरमी, फोड़े, फिंसी वगैरह इसका पता देते हैं कि हमारे जिस्म में क्या हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल, ये सारी बातें ऐसी हैं कि पता चल जाता है कि आपके अंदर, आपके जिस्म के जो दूसरे अज़ा हैं, वो क्या कर रहे हैं। जल्द के मसाइल के साथ-साथ एक बड़ा मसला छाती का कैंसर भी है। वक़्तन-फ़वक़्तन छाती का खुद मुआयना किया जाए ताकि बर वक़्त बीमारी की तशख़ीस और इलाज मुमकिन हो सके। छाती पर किसी किस्म का उभार, जल्द का अंदर धँस जाना या कोई मादा ख़ारिज होना, अगर कभी इस तरह की बातें ज़ाहिर हों, तो डॉक्टर को ज़रूर चेक कराना चाहिए। हर औरत के लिए अपना खुद मुआयना करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नज़र देखने से ही पता चल जाता है कि इस तरह के निशान किस वजह से हैं। ये मुआयना करना बहुत आसान है। वो कैसे? ये ज़रा बता दीजिए, शीशे के अ, आगे खड़े होके क्या करना है? बिल्कुल सीधी खड़ी होकर एक हाथ की उँगलियों से महसूस करके देखें कि छाती में कोई गिल्टी नुमा चीज़ तो नहीं, बगल के इर्द-गिर्द के हिस्से में कोई गिल्टी मौजूद तो नहीं, यहाँ की जिल्द की ज़ाहिरी शक्ल में कोई तब्दीली नज़र तो नहीं आ रही। दुनिया भर की औरतों में खुद मुआयना करने के शऊर पैदा होने की वजह से इस बीमारी के केसेस जल्दी पकड़ लिए जाते हैं। जैसे ऑपरेशन, कीमोथेरेपी से इसका कामयाब और मुकम्मल इलाज मुमकिन है, बशर्ते कि वक्त पर पता चल जाए। जल्द के रंग या शक्ल बदलने की वजह ही कैंसर हो सकती है? हाँ, नहीं, नहीं, जिल्द पर तब्दीली नुकसानदेह नहीं होती, यानी हर तब्दीली को हम कैंसर नहीं कह सकते। मसलन हमल के दौरान कई औरतों के चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाती हैं। जिल्द में ये तब्दीली ख़वातीन में दौरान हमल हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से होती हैं। ये आम है और ख़तरनाक नहीं है। अगर जिल्द पर इसके अलावा कोई तब्दीली हो तो शोर मचाने या घरेलू टोटके आज़माने की बजाय अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हम वक़्तन-फ़वक़्तन अपनी जिल्द का, अपने जिस्म का खुद मुआयना करके बर-वक़्त डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज जल्द और मुमकिन बना सकते हैं। हम में से हर एक खूबसूरत रहना पसंद करता है। ये इंसानी फ़ितरत है कि इंसान खूबसूरती को पसंद करता है और हमेशा तक खूबसूरत रहना चाहता है। और जी, ये सच बात है ऐसा। हुँ, हुँ। बहुत सी ख़वातीन तो इस मकसद के लिए बहुत सा रुपया भी खर्च करने को तैयार रहती हैं और बहुत से कर भी रही हैं। हुँ। अपने बाल रंग-बिरंगे बना लेती हैं, कई लोगों ने तो अपनी शक्ल तब्दील करने के लिए सर्जरी तक भी करा बिल्कुल, ली। हाँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि औरत होते हुए शक्ल-ओ-सूरत के अलावा भी मेरी एक खूबसूरती है और वो ये है कि मैं एक ख़ानदान को सँभालती हूँ, सबका ख़्याल रखती हूँ। मेरे और मेरे घर वालों के बीच में एक खूबसूरत रिश्ता है, समझने का रिश्ता कि मैं उनको समझती हूँ और वो मुझे समझते हैं। बेशक। हम सब खुद के लिए, एक-दूसरे के लिए बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि एक-दूसरे के लिए प्यार हमारे दिलों में भरा हुआ है। ऐसा आपने बहुत खूबसूरत बात की है। जी, तो सिमी हम क्या बात कर रहे थे? हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि शक्ल की खूबसूरती के साथ-साथ आपके अंदर एक और खूबसूरती भी है कि आप खातून होते हुए अपने सबको ख़ानदान को स सँभालती हैं, उनसे प्यार करती हैं, उनकी मोहब्बत आपके दिल में है और आपकी मोहब्बत उनके दिल में है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस भी ये बयान करती है कि खुदा हमारी ज़ाहिरी सूरत पर नज़र नहीं करता। हमारे बालों के जूड़े पर खुदा की नज़र नहीं पड़ती। बाइबल मुक़द्दस में सैमुअल नबी ने बताया कि खुदा इंसान की तरह नज़र नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नज़र करता है। मतलब ये है कि अगर हमें खुदा की नज़र में खूबसूरत बनना है, तो हमें अपने दिल पर ध्यान देना होगा ताकि हमारा दिल मेहरबान और ख़ालिस हो। ऐसा ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे
जिल्द का रंग या खूबसूरती खुदा की नज़र में मायने नहीं रखती, ना ही हमारी अमीरी, गरीबी या खूबसूरत कपड़े, ज़ेवरात, ये सब कुछ उसकी नज़र में कुछ नहीं है, बल्कि वो हमारे दिलों पर नज़र करता है कि हम कितने हलीम और कितने फ़रोतन हैं। बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ तो खुदा के दिया हुआ है ना। बिल्कुल, वो ना सिर्फ़ हमारा खुदा है, हमारा हमदर्द है, हमारा मुहाफ़िज़ है, हमारा अच्छा दोस्त भी है। हम उसे अपनी सारी परेशानियाँ, अपनी मुश्किलात बता सकते हैं और फिर उसके कलाम से तसल्ली पा सकते हैं। दोस्तों, कितना खूबसूरत रिश्ता है ना दोस्ती का। सिमी मेरी अच्छी दोस्त हैं, जो बचपन से हैं और अब तक उनके साथ वैसा ही रिश्ता है जैसा पहले था। हम एक दूसरे के मुश्किल वक़्त में, खुशियों में एक दूसरे के साथ रहते हैं। बहुत तसल्ली मिलती है अच्छे दोस्तों से मिलकर। आपने तो मुझे मेरी दोस्त याद दिला दी जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कैंसर के मूजी मर्ज़ के बायस हमसे बिछड़ गई है। एक बार उसने मुझे एक कार्ड भेजा था जिसमें उसने लिखा था मेरी दायमी दोस्त के लिए। शायद उसे पता था कि उसके मरने के बाद भी वो मेरी दोस्त ही रहेगी। जब वो थी, हम एक दूसरे के साथ अपना दुख-सुख बाँटते थे। अब भी जब मैं खुश होती हूँ या दुखी होती हूँ, उसे बहुत याद करती हूँ। वो मेरे पास इर्द-गिर्द नहीं है, मगर हमारा रिश्ता बहुत ख़ास था और वो मुझे बहुत याद आती है। मगर मेरी पुख्ता उम्मीद है कि हम आसमान पर फिर मिलेंगे और हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। अ, मैंने एक बार कहीं पढ़ा था सिमी कि अच्छा दोस्त वो है जिसके सामने आप अपने दिल की अच्छी बुरी हर बात रख सकते हैं और वो उनमें से अच्छी चुनकर बुरी को नज़रअंदाज करके वक्त के मुताबिक आपका साथ देता है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह अनाज बोरियों में भरने से पहले तूड़ी, भूसे, दाने सब इकट्ठे होते हैं और उनमें से अच्छे दाने संभाल कर रख लिए जाते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। बिल्कुल इसी तरह मेरा ईमान है कि हम अपने खुदा के सामने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, तो वो भी उसी तरह करता है। वो हमें माफ़ करके हमारे गुनाहों के बारे में बिल्कुल भूल जाता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और हम उसका कीमती खजाना है, जो वो सँभाल के रख लेता है। कभी-कभी मामूली लापरवाही की वजह से दोस्ती का रिश्ता टूट जाता है। कभी-कभी ये आपकी वजह से होता है और कभी-कभी आपके दोस्त की वजह से। आपकी इस बात से मुझे याद आया कि मेरी बहन के दोस्त ने उससे दोस्ती तोड़ दी, कि शायद मेरी बहन उसकी चुगलियाँ करती है, उसके बारे में दूसरों के साथ मिलकर बुरी बातें करती है। बजाय मेरी बहन से पूछने के, उसने उसके साथ बातचीत ही बंद कर दी। थोड़े ही दिनों में उसे हार्ट अटैक आ गया। मेरी बहन और मैं उसके लिए और उसके ख़ानदान के लिए खाना बनाकर अस्पताल ले जाते रहे। जब वो घर वापस आ गए तो एक दिन मेरी बहन उसके घर गई थी। खाना खाने के बाद मेरी बहन बर्तन वगैरह सँभाल रही थी। इसीलिए वो बेडरूम की तरफ गई तो उसके दोस्त ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। हुँ। उसने मेरी बहन से माफ़ी माँगी क्योंकि वो अपनी इस हरकत से बहुत शर्मिंदा थी। उसका ख़्याल था कि वो मर जाएगी। इसलिए वो अपने दिल से मेरी बहन के बारे में ये बुरा असर निकालना चाहती थी। मेरी बहन ने उसे अपनी बाहों में लेकर उसे तसल्ली दी और दोनों बहुत रोईं, क्योंकि खुदा की शिफा बख्श कुव्वत ने उनकी दोस्ती भी बहाल कर दी थी और दोनों के दिल भी साफ़ कर दिए थे। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने दिल में ही दूसरों के बारे में एक सोच कायम कर लेते हैं और अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। बजाय इसके कि जब हम कोई बात करें, कोई दूसरा बात कर रहा होता है तो हम उसकी तहकीक करें कि क्या वाक़ई जिसके बारे में ये बात की जा सकती है, क्या उसने ये बात की होगी? और और दोस्ती का मतलब क्या है? आप डायरेक्ट जाएँ और पूछ लें कि जी तुमने ये बात की? या मुझे आपकी ये बात या बुरी मुझे लगी। बुरी लगी। तो वो बात क्लियर हो जाती है तो फिर आप एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर फिर साथ-साथ चलते रहते हैं। लेकिन अगर बात दिल में रह जाए और बोलचाल बंद हो जाए तो वो फ़ासले बहुत बढ़ जाते हैं और बाज़ दफ़ा तो वो फ़ासले इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको कम टाँपना करना मुश्किल हो और जाता है। वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। और इतनी अच्छी दोस्ती को इन छोटी-सी बातों में, फ़ासलों में ले आना जो है ये इंसान की मैं समझती हूँ कि ये नाशुक्री है। शुक्र उस बात का करना चाहिए कि आपका दोस्त बहुत अच्छा है। शुक्र उस बात का करना चाहिए कि खुदा ने इस दुनिया में आपको एक दोस्त दिया। कहते हैं कि रोने के लिए एक कंधा चाहिए होता है। बिल्कुल। तो जब आपको रोने के लिए एक कंधा मिल जाता है तो जो आपके दिल का गुबार होता है ना वो उस कंधे पर सर रख कर रोने से धुल ख़त्म हो जाता जाता है है। और साफ़ा। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो दोस्ती पे शक करके या किसी और की बातों में आके आप अपने दिल का गुबार क्यों बढ़ाते हैं?
उसको साफ़ क्यों नहीं करने देते? उसको साफ़ रहने दें, उसको क्लियर रहने दें, ताकि जो खुदा ने आपको नेमत दी है, आप ज़िंदगी में उस नेमत का फ़ायदा उठाएँ। तो जब हम इस तरह की छोटी-छोटी बातों से, अपनी ही गलतियों से अपना दोस्त खो देते हैं, तो हम नाशुक्री करते हैं, और ये बात जो है वो बहुत गलत है। ये सब हम इंसानों की सोच और एक दूसरे के साथ हमारा रवैया है, लेकिन यीशु जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है वो ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु को मसलूब होने के लिए ले गए, उस रात उसने ईमानदारों को कहा कि मेरा हुक्म यह है कि तुम आपस में मोहब्बत रखो। जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे रखी, कोई अपने दोस्तों से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता कि उनके लिए अपनी जान दे दे। अगर तुम मेरा हुक्म मानते हो तो मेरे दोस्त हो। देखिए, यहाँ ही अगर हम कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं और हम उस पर सोचते हैं, तो फिर यहाँ ही ये बात जो होती है वो क्लियर हो जाती है। हम इंसान होते हुए कभी भी वो मोहब्बत नहीं रख सकते जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ रखी या खुदा हमारे साथ रखता है। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि अगर हम उस रुतबे तक नहीं पहुँच सकते मोहब्बत के, तो कम से कम कोशिश करके उसकी तरफ चल तो पड़े। अगर हम एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखेंगे, तो यकीनन हम खुदा की मोहब्बत में भी उसके नज़दीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा दिल साफ़ होता है, और जब दिल साफ़ होता है तो हर चीज़ साफ़ दिखाई देती है। तो उस साफ़ दिखाई देने वाली चीज़ में मेरा ख़्याल में हम अपने खुदा को भी, अपने पालने वाले को, अपने खालिक को, अपने मालिक को भी देख सकते हैं। और जब हम खुदा को देख सकते हैं, तो फिर आप यकीन जानिए कि हमारी नज़रें बुराई की तरफ तो मतवज्जो हो ही नहीं सकती। हम माशरे में से बुराई ख़त्म करने का एक ज़रिया बन सकते हैं, एक सबब बन सकते हैं। क्या ख़्याल है सिमी आपका? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुम मेरा हुक्म मानते हो तो मेरे दोस्त हो। मैं आपसे तुम्हें नौकर नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने दोस्त कहा है, क्योंकि मुझे खुदा से जो कुछ मिला मैंने तुम्हें बता दिया। हम सब जानते हैं कि यीशु हमारा सच्चा दोस्त है, उसने हम सबके लिए जान दी है। उसने हमें बताया है कि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है और वो चाहता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और वो हमें माफ़ करे। हम यीशु मसीह पर ईमान रखें, और उसने इस बात का भी यकीन दिलाया कि वो हर वक्त हमारे साथ है। देखिए, खुदा ने जब हुक्म दिए, तो उन हुक्मों में मोहब्बत को अफ़ज़ल रखा। इंसान होते हुए बेशक हमसे बहुत सारी कोताहियाँ होती हैं, और शायद हम इस मोहब्बत में भी थोड़ा घपला कर जाते हैं। लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा हर रोज़ अगर हम इस हुक्म के बारे में सोचेंगे, तो वो कतरा-कतरा सा जब हमारे दिल पर गिरेगा, तो हमारे दिल में एक बहुत बड़ी जगह बना लेगा। हमारा दिल साफ़ हो जाएगा, और हम मोहब्बत को साथ लेकर जाएँगे। और मोहब्बत किसी एक इंसान से नहीं, मोहब्बत इंसानियत से। जब हम इंसानियत से मोहब्बत करने लगते हैं, तो हमारा दिल बहुत सारी फ़िक्रों से आज़ाद हो जाता है। तो फ़िक्रों से आज़ादी हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती है, और खूबसूरती, यही वो खूबसूरती है जो इंसान देखना चाहता है। जब इंसान का अंदर खूबसूरत होता है, तो उसको बाहर की बहुत सारी चीज़ें खुद ही खूबसूरत नज़र आने लग जाती हैं, और इंसान खूबसूरती को पसंद करता है। तो खूबसूरती को अपने अंदर तलाश भी करना चाहिए। जब हम खूबसूरती को पसंद करते हैं, तो फिर खूबसूरती को देखना क्यों नहीं चाहते? हम अपने अंदर उस खूबसूरती को तलाश करें। जब हम उस खूबसूरती को अपने अंदर तलाश कर लेंगे, तो हमारी आँखों में जो खूबसूरती है वो हमारे मुआशरे में हमें खुद से नज़र आने लग जाएगी, और उस खूबसूरती के साथ-साथ हम एक खूबसूरत ज़िंदगी गुज़ार गुजार सकते सकेंगे। हैं। इस बात के साथ ही आपसे इजाज़त लेने का वक़्त आ गया है। गो के हमेशा की तरह मेरा दिल यही चाहता है कि मैं आपके साथ बातें करती रहूँ, लेकिन ये घड़ी कह रही है कि अब आपसे इजाज़त ले लूँ। तो आज इजाज़त ले लेते हैं, फिर खुदा ने चाहा तो आपके साथ फिर मुलाकात होगी, और बहुत सारी बातें होंगी किसी और मौज़ू पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और राब्ते में रहिएगा। खुदा हाफ़िज़।